$1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं? किसी को ऑमलेट बनाना है और वो ऑमलेट के लिए अमरूद लेके आ जाए तो कहेंगे हाँ अमरूद से बना लो। अमरूद से तो नहीं बनाना, उसको इतना पता होना चाहिए कि ऑमलेट अंडे से बनता है। इसी तरह व्हाट्सएप 7 साल में बिका था, ये 5 साल में बिका था $22 बिलियन में। टोटल आदमी थे 50, तो आपका स्कूल मिलके एक व्हाट्सएप बना सकता है। ये जो आपके एंडू पेंडू बिजनेसेस है ना, यहाँ पे जो होते हैं वो नहीं हम करेंगे कुछ भी सही, लेकिन उसके लिए आपका दिमाग का लेवल, आपकी ज़मीन की आज कीमत है 10 लाख रुपए एकड़ फॉर एग्जांपल, लेकिन बराबर में मलिक रियाज आके वहाँ अनाउंस कर दें बहरिया टाउन, ठीक है, और ज़मीन की कीमत अब हो गई, आपकी ज़मीन थी 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एकड़ समझ लें, तो अब हो गई 1 करोड़ रुपए एकड़। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी महंगा था तो मैं भी महंगी हो गई। बोले हाँ भाई मैंने ट्रिलियनर बनना है, मांगे तो सही, बन जाएंगे, कोशिश करें, ज़्यादा देते क्या होगा, नहीं जाएंगे मून तक चले जाएंगे, मार्स में नहीं तो मून तो पहुंचेंगे। $1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं? कुछ छोटे पैसे थोड़ी, 28 करोड़। आप सबके दिमाग में सवाल है, किसी ने जरूरत नहीं करी सवाल करने की, आपने कहा हाँ एतकाद है हो जाएगा कुछ ना कुछ, राइट, लेकिन किस तरह होगा 28 मिलियन और 28 करोड़? वो सॉफ्टवेयर के जरिए हो सकता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम कोई किताब छापें तो हमें 1 करोड़ किताब छापनी पड़ेगी पैसे बनाने के, लेकिन सॉफ्टवेयर 1 करोड़ दफ़ा क्लाउड में इंटरनेट पे चलता रहता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो 1 मिलियन लोग चला लें उसकी कीमत बनती है $1 मिलियन से ज़्यादा। रिपीट करूँ? नहीं सर समझ आ गई। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी, मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है वो आपकी शक्ल देख के उसमें मूछें बना दे और उसको मिलियन लोग रोज चलाते हैं, तो उसकी कीमत हो गई 100%, 5-10 मिलियन डॉलर हो गए उसके। क्यों? इसलिए कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लोग रोज आ रहे हैं, उस दुकान में रोज आ रहे हैं लोग, ट्रैफिक आ रही है, उस ट्रैफिक को दिखाने के लिए नीचे इश्तिहार लगाया जा सकता है, उस 1 मिलियन में से कुछ लोगों से पैसे मांगे जा सकते हैं, क्या जी आप आज से फ्री नहीं है, $1 दे दो, तो 1 मिलियन में से $1 लाख लोग कहेंगे ले लो पैसे। $1 लाख महीने का मतलब हो गया साल के $1.2 मिलियन, ठीक है, $1.2 मिलियन रेवेन्यू की कंपनी की वैल्यू बनती है $3.6 मिलियन मिनिमम। ऐसी दुकान जो 1 करोड़ रुपए महीने का माल बेचती हो, साल के बेच रही है 12 करोड़ का माल, तो जो दुकान 12 करोड़ साल का माल बेचती है उसकी वैल्यू जो निकाली जाती है वो होती है 3x to 10x। जितने का माल बेचा जाता है उससे 3 गुना से 10 गुना उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जो भी खरीदेगा उसको वो अपने पैसे 2 साल में पूरे कर लेगा। ठीक है, ये एक अलग बिजनेस है टोटल जो मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें सॉफ्टवेयर बीच में कहाँ से आ गया? तो अगर फॉर एग्जांपल अपवर्क वाले हैं, अगर उन्होंने $1 मिलियन कमाने हैं तो उनको एक ऐसी वेबसाइट बनानी होगी जो अपवर्क के कंपटीशन में होगी, या रिमोट जॉब वाली होगी या अपवर्क वाली होगी, और वो 1 मिलियन लोग चलाएंगे। अब वो साइट वो खुद कैसे बनाएंगे? तो खुद नहीं बनाएंगे, मिल के बनाएंगे। थोड़ा बहुत आता होगा उनको, भाई एक किसी को ऑमलेट बनाना है और वो ऑमलेट के लिए अमरूद लेके आ जाए तो कहेंगे हाँ अमरूद से बना लो। अमरूद से तो नहीं बनाना, उसको इतना पता होना चाहिए कि ऑमलेट अंडे से बनता है, इतना इल्म होना चाहिए कि वो ये बोल सकें कि ऑमलेट अंडे से बनता है और एक अंडा क्या नाम इतने का आता है। बेशक अंडा तोड़ना नहीं आता, अंडा को फेंटना नहीं आता, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो अब वो टीम मिलके सॉफ्टवेयर बनाएगी, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसके ऊपर यूज़र लाएगी, इसीलिए 4 साल का टाइम दिया है। यूज़र ला के उसको दिखाएगी कि ये काम भी करती है सर्विस, और फिर उस सर्विस को पूरे को बेच देगी। आज अगर अपवर्क खरीदना हो तो उसकी कीमत मालूम है? तकरीबन $8 बिलियन। पूरा पाकिस्तान का कर्ज है $42 बिलियन, और यहाँ 10 बच्चे मिलके $8 बिलियन की कंपनी बना सकते हैं। 10 साल लगते हैं, लेकिन क्योंकि यूज़र लाना है। तो ओपन एआई ने सर्विस रिलीज़ करी, चैट जीपीटी बनाया, 8 साल लगे उनको बनाने में, बनाया, और 1 महीने में 100 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल किया। उसकी कंपनी की कीमत हो गई इंस्टेंटली $10 पर यूज़र, $1 बिलियन पर मंथ का रेवेन्यू आ गया, और साल की उसकी कीमत आज है 100 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है।
बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी हम एवेल्यूएशन गूगल पे लिखे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओपन एआई, वो बता देगा। तो 7 साल लगा के उन्होंने ओपन एआई बनाई और बिलियंस ऑफ डॉलर भी बना लिए। इसी तरह व्हाट्सएप 7 साल में बिका था, ये 5 साल में बिका था 22 बिलियन डॉलर में। टोटल आदमी थे 50। तो आपका स्कूल मिलके एक व्हाट्सएप बना सकता है, लेकिन उस पर यूज़र थे। अब दोबारा वो नहीं हो सकता। अब दोबारा $1 मिलियन का बनाना आसान है कि हमने एक व्हाट्सएप बनाया जो सिर्फ डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, हमने एक अपवर्क बनाया जो सिर्फ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट बनानी होगी जो मिलियन से ज़्यादा लोग चलाएं, 10 मिलियन लोग चलाएं। जैसे ही हम 1 मिलियन 10 मिलियन की प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी वैल्यूएशन 1 से 10 मिलियन डॉलर हो जाएगी। अब एक और तरीके से एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आप गांव से आई हैं, वहाँ ज़मीनें हैं, आपकी अपनी ज़मीन भी होगी शायद, चलें समझे 10 एकड़ ज़मीन है आपकी, ठीक है। अब आपकी ज़मीन की आज कीमत है 10 लाख रुपए एकड़ फॉर एग्जांपल, लेकिन बराबर में मलिक रियाज आके वहाँ अनाउंस कर दें बहरिया टाउन, ठीक है, और ज़मीन की कीमत अब हो गई, आपकी ज़मीन थी 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एकड़ समझ लें, तो अब हो गई 1 करोड़ रुपए एकड़। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी महंगा था तो मैं भी महंगी हो गई। वैसे तो ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी जी। तो अब अगर आपको महंगी ज़मीन करनी तो इंटरनेट पे ज़मीन कहीं भी खरीदी जा सकती है। तो अपवर्क 8 बिलियन का है, तो अपवर्क का पड़ोसी कितने का हुआ? अपवर्क अगर 8 अरब का है तो यार तुम्हारा 10 मिलियन का तो हो ही गया ना, मरे से मरा भी। इस तरह की प्रोडक्ट्स क्रिएट की जाएंगी जो कि ये जो आपके एंडू पेंडू बिजनेसेस है ना, यहाँ पे जो होते हैं वो नहीं हम करेंगे कुछ भी सही। लेकिन उसके लिए आपका दिमाग का लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसके बाद प्रोडक्ट बेची जाएगी। हम नॉर्मल लोगों को मैं नहीं समझा सकता कि ये मैं यहाँ पे कुछ भी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। ये जो कंपनी होगी ये यहाँ नहीं बिकेगी, ये कंपनी भी सुन लें, ये यहाँ पे बनेगी भी यहाँ पे नहीं, चलाएंगे यहाँ से, बनेगी यहाँ नहीं। मेरी जो बिजनेस है टेलीकॉम का वो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेरिका की कंपनी है। आदमी यहाँ बैठे हुए, आदमी यहाँ कैसे बैठे हुए? रिमोट जॉब। बैंक अकाउंट कहाँ है? अमेरिका में। अगर मुझे अभी जाके शॉपिंग करनी है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करूंगा, पैसे कहाँ से कटेंगे? अमेरिका से। इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ? पाकिस्तान में। आप सर खो जाते रहे अगर नहीं किया कभी तो, लेकिन मैं तो इस तरह 20 साल से कर रहा हूँ, 25 बल्कि 25 साल से कर रहा हूँ। 25 साल हो जाएंगे हमारे कंपनी में, और मैं सब कुछ बता भी रहा हूँ, कर लो तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। घर ही ने कहा ऐसे कैसे हो सकता। अब ये बात हम तक हो गई, लेकिन बच्चों को ये बात बार बार रिपीट कैसे करवाई जाए ताकि उनकी वो नहीं, जब करवाना शुरू करेंगे तो आएगी ना? नहीं आ जाएगी जब आप देखें। अब ये समझ में आ गई कि $1 मिलियन की कंपनी कैसे बिकेगी जी। तुम्हें समझ आ गई? आपको आ गई थोड़ी थोड़ी? नहीं आ गई कि आपने प्रोडक्ट ऐसी बनानी है जो सिंगापुर या अमेरिका की कोई कंपनी खरीद लेगी। आप यहाँ नहीं कोई खरीदेगा, 28 करोड़ का यहाँ पे कोई नहीं खरीदेगा भाई कुछ भी आपसे, लेकिन अमेरिका की कंपनी, सिंगापुर की कंपनी, यूरोप की कंपनी आपको उठा लेगी। क्यों उठाएगी? उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू होगी जो उसके पास नहीं है, वो लेके अपने अंदर जम कर देगी या अलग से उसको बड़ा कर देगी, ठीक है। अब इसकी एक पूरी साइंस है कि ये क्यों होता है, किस तरह होता है, क्या होगा, इसको आप घंटा बैठ के साथ से समझ लें। ये पूरी एक अलग नहीं बेटे, कॉमर्स वॉमर्स नहीं है, ये पूरी कंपनी बिक रही है, इकोसिस्टम बिक रहा है ये पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में बताता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, घर बनाते हैं और बेच देते हैं। बस आप खाली प्लॉट लेते हैं, उस पर बिल्डिंग बनाते हैं और किसी ब्रोकर को बेच देते हैं या डायरेक्ट कस्टमर को बेच देते हैं। वो खुद क्यों नहीं बनाता? इसलिए कि टाइम लगता है, उसको बनाना नहीं आता। तो वो हमारी कंपनी को खरीदते हैं इसलिए कि उसमें टाइम लगता है, बनाना नहीं आता। इलॉन मस्क ने $42 बिलियन में ट्विटर को क्यों खरीदा है? वो बना सकता था, बेवकूफ़ था। ट्विटर बनाना कोई बड़ी बात है? ट्विटर का सॉफ्टवेयर तो हमारे स्कूल में, हमारे घर बना लिया 1 महीने में बच्चे ने। सॉफ्टवेयर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, उस पर यूज़र लाना, उसका इकोसिस्टम सेट करना, उसको चलाना,
$42 बिलियन दे दिए उसने इस काम के, टाइम बचाया। क्लियरली बोला है मैंने अपना टाइम सेव किया। तो जो बना बनाया घर लेता है उसको पता है मैं महंगा खरीद रहा हूँ लेकिन मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। इसी तरह से जो लोग कंपनियां खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं कि अपना टाइम बचाते हैं। चलती हुई कंपनी खरीद लो, पैसे पड़े हैं फालतू, ले लो। Does that make sense? तो the real money is not in making the company. The real money is into selling the company. और अगर आपने प्लॉट बनाया, उस पर दुकान बनाई, उसमें मैकडॉनल्ड खोल दिया तो और महंगा हो गया वो। जितनी लेवल ऊपर जाते रहोगे उतनी महंगी होती चली जाएगी। अब उस पर रोज़ कस्टमर आ रहे हैं। एक मैकडॉनल्ड जो चलता नहीं, एक मैकडॉनल्ड पे हर रोज़ कस्टमर आ रहे हैं तो वो और महंगी हो जाएगी। तो हम बेसिकली अभी जो बच्चे सेट कर रहे हैं, पहले उनको सब्जेक्ट दे रहे हैं, फिर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, उनको पॉडकास्टर बना रहे हैं। अब उनका पूरा नेटवर्क सेट हो जाएगा, लोगों की नज़रों में आना शुरू हो जाएंगे। प्लॉट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, दाम ऊपर होने वाले हैं, बंदा सही है, सब चल रहा है। वो बच्चे, ये जितने बच्चे ना आपके ऊपर वाले, सब देख रहे हैं उनको, इनको घूर घूर के देख रहे हैं कि अभी बच्चे, जैसे बच्चियाँ देते हैं ना लोग अपने बच्चों के लिए, हाँ भी बच्ची बड़ी हो रही है, देख लेना टाइम पे हो सकता है इधर रिश्ता चल जाए। बिल्कुल इसी तरह से बिजनेस का होता है। जो बड़े कंपनीज हैं वो देख रहे होते हैं कि किसको ख़रीदना है, किस टाइम पे ख़रीदना है, कब उठा लेना है माल। वो इसी तरह आते हैं, 10 मिलियन की उठा ली, 50। एंटलर के पास $22 बिलियन है फूकने के लिए। वो हर आदमी को यूं करके $1 मिलियन दे देता है, 5 मिनट लेता है। लो ये लो मिलियन। यहाँ $1 मिलियन की इतनी वैल्यू है, वो क्या ले लो। हम उसके पास ही नहीं जा रहे मांगने, क्योंकि हमारे पास वो माल ही नहीं है जो उसको चाहिए। तो हम वो माल तैयार कर रहे हैं जो एंटलर हमसे खरीद सके। ठीक है, तब मैं एंटलर की क्लास कब दूं तुम्हें? जब तुम लोग रेडी हो गए तो एंटलर की क्लास दूंगा ना। अभी तो रेडी क्या हो, तो रेडी का भी कबूतर भी नहीं है नीचे, कुछ है ही नहीं नीचे। ठीक है, पूरी दुनिया अलग है, बिल्कुल अलग दुनिया है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है। यानी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो भी एंटलर को नहीं कैश कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमें तो एंटलर को हाथ जोड़ के आना चाहिए, भाई तुम आ जा भाई, खुदा के वास्ते दफ्तर बना ले, क्योंकि सबको पैसे बांट रहा है वो। 28 कंट्री में पहुंच गया, हमारे पास नहीं आ रहा। और 10 मिनट लेता है $1 मिलियन देने में। सर वजह क्या है आपका? पाकिस्तान आते हुए पाकिस्तानियों को डर लगता है, आप पाकिस्तान से बाहर वालों को डर बुला रहे हैं। वेरी सिंपल, डर, सांप से डर। सांप, ये एग्जैक्टली पाकिस्तान का नाम जब आप किसी गोरे के सामने लेते हैं वो ऐसी आवाज़ें निकालता है, पाकिस्तान, काट लेगा, फट जाएगा, मार देगा। ब्रांडिंग खराब है, सांप की भी ब्रांडिंग खराब है, पाकिस्तान की ब्रांडिंग खराब है, दोनों की ब्रांडिंग खराब है। सर आप ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल। सही है, लेकिन उर्दू में नहीं होती ना ब्रांडिंग। जिनको हम जो बातें कर रहे हैं वो जिनको सुनानी है उनको तो कुछ और ज़बान बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये है तरीका $1 मिलियन का बिजनेस बना के बेचने का। अगर आपको नहीं समझ में आया और नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे 15 साल लगे थे समझने में। इट टेक्स टाइम, बिकॉज हमने देखा नहीं होता, नहीं समझ आता, बहुत मुश्किल होती है, बहुत। इट्स लाइक दैट, वही हाथी वाली स्टोरी है, क्योंकि सब अपने अपने हाथी देख रहे हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को दुम समझ में आ रही है, किसी को टांग समझ में आ रही है। जब एक दफ़ा हाथी आ गया ना, सबके सामने आंखें खोल दी, तब समझ में आएगा। ये जैसे एक आहद आ गया, एक के $500 आ गए, उसके नाना को भी यकीन नहीं आ रहा कि पैसे आ गए, उसकी नाना ने खर्च कर दिए, तब यकीन आया हाँ असली थे भाई, खर्च भी हो गए। दैट इट टेक्स टाइम। कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ खामखाई के गरीब हैं, मैं फिर बता रहा हूँ खामखाई, कोई रीज़न नहीं है आपकी गुर्बत का, सिवाय इसके कि आप उस जगह कोशिश नहीं करते जहाँ से एक्चुअल पैसे आने हैं। जहाँ पे नहीं आ रहे उधर ही कोशिश करे जा रहे हैं। बस क्यों यार, चलो अल्लाह का शुक्र है ना, गुजारा तो हो रहा है ना। बस ये चक्कर है जो हम, ये मौलवियों को चाहिए कि इसको चेंज करते हैं। गुजारा नहीं हो रहा है। सर हमने एक बाउंड्री क्रिएट की, हाँ, खुद निकल नहीं पा रहे, खुद ही सीलिंग सेट की है। परसों हमारे साथ गाड़ी में कोई नहीं था यहाँ का ना, फ़कीर कहता भाई तुम $100 दे रहे हो, गोरा है, डॉलर लेंगे हम तो, हमको नहीं चाहिए रुपया शुपया, इनसे डॉलर लेके दो।
अपनी औकात से मांग रहा था ना वो हमसे। अब उसको पता है इधर माल है, इधर निकलवाते नहीं। आप अल्लाह का माल है, आप निकलवा नहीं रहे उससे। अल्लाह का भाई क्यों नहीं मांग रहे? खर्चा हो रहा है क्या? बोले हाँ भाई मैंने ट्रिलियनर बनना है, खत्म। क्या है, मांगे तो सही, बन जाएंगे। कोशिश करें, ज़्यादा देर क्या होगा, नहीं जाएंगे मून तक चले जाएंगे, मार्स पे नहीं तो मून तो पहुंचेंगे। शूट फॉर द स्टार्स, यू रीच टू द मून। शुक्रिया।